एक डंडे के साथ दो लिपटे हुए सांप स्नैक्स। ये सिंबल आपने कहाँ देखा? और अक्सर देखा होगा आपने, अक्सर देखा होगा। मेरी दुआ है कि आप लोग ये ना देखें, मेरी प्रार्थना है कि आप लोग इसको ना बार बार देखें, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी में इस निशान से हमारा पाला पड़ जाता है। तो ये निशान कहाँ देखा? जी, याद आ गया आपको, डॉक्टरों के पास। एवं WHO, एवं जो भी मेडिकल या फार्मेसी के हिसाब से कोई चीज़ होगी, वहाँ पर आपको ये एक डंडा और दो सांप ज़रूर नज़र आएंगे। और आप ये सोचते होंगे कि यार ये सांप, मतलब यहाँ पर तो आते हैं हम लोग इलाज करवाने के लिए, लेकिन ये सांप वाम का क्या चक्कर है? ये तो और मारने के चक्कर में उन्होंने निशान अपना मारने वाला रखा हुआ और करते इलाज है, ठीक है। तो आज इसके ऊपर मैं बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इन चीज़ों का सुमेर के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्योंकि मेसोपोटामिया वाले बहुत तेज़ चल रहे थे। उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने हमसे पहले इसके ऊपर रिसर्च की हुई है, और ये निशान बेसिकली उन्हीं के एक देवता का दिया हुआ है। मेरे साथ जुड़े, मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर। और फिर आपको पता है कि ये DNA क्या 20वीं सदी में ही दरियाफ्त हुआ था, डिस्कवर हुआ था? ये इससे पहले भी कोई इसके बारे में जानता था? जी रुकें, सुमेरियन जानते थे इससे भी पहले इसके बारे में। और ये जो मैंने डंडा बताया है, ये जो सांप बताए हैं, इनका DNA के साथ गहरा ताल्लुक है, ठीक है। DNA और इनके दरमियान में बहुत टाइट किस्म का कनेक्शन है। चले आ जाए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये सैफिन्स क्या चीज़ है, सैफिन क्या चीज़ है। फिर आते हैं हम DNA पे, फिर इनके आते हैं उस देवता के ऊपर जिस देवता से ये चीज़ निकली है, ठीक है जी। जुड़े रहें मेरे साथ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ ये सांप से है क्या, ये क्या चीज़ क्या है ये। अच्छा, इसको सबसे पहले कहा जाता है सैफेंस। सैफेंस, इसका SERPENT जो है इसका वो है स्पेलिंग बनती है, और सैफन इसको कहा जाता है। अच्छा, सैफन्स को इसकी एक स्नेक मीनिंग भी ली जाती है कि ये सांप ही था, ठीक है। और ये जहरीला सांप के तौर पर ली जाती है। जो सैफन वर्ड है ये आया है लैटिन जुबान के अंदर से, और इसका मतलब है क्रॉल करने वाले, ज़मीन पर रगड़ के चलने वाले जो एनिमल्स हैं, वो है इसका मीनिंग। अच्छा, दूसरा, इस सांप को कि ये ओरिजिनल सांप नहीं था, ये एक मिथिकल कैरेक्टर था, यानी कि एक मिथ होती है ना, जैसे ड्रैगन एक मिथ है, एक यानी कि काल्पनिक जानवर है। काल्पनिक जानवर एक किसी के दिमाग का बनाया हुआ जानवर, ठीक है। और उसके अंदर ये जो है ये एक शैतान के तौर पर भी जाहिर होता है। जरखेजी यानी फर्टिलिटी, यानी कि जो एक होता है ना कि ज़मीन ज़्यादा बीज वो उगाती है, उस टाइप की ज़मीन के तौर पे भी होता है, और साथ साथ जहर के तौर पे भी होता है। फिर आ जाता है इसकी एक और मीनिंग निकलती है पर्सन। तो ये बाइबलिक स्टोरी, बाइबल के अंदर कुछ एक, बाइबल जो जेनेसिस एक बुक है, उसके अंदर कुछ थोड़ा सा शैतान का जिक्र मौजूद है कि इन्होंने हज़रत आदम, जिस उस सांप ने जिसने अम्मा हवा को भड़काया था, तो बेसिकली ये वही वाला सांप है, ठीक है। उसको एज अ पर्सन भी लिया गया है कि वो सांप के रूप में गया था, या वो उसको बेसिकली उसको शैतान लिया गया है जो सांप के रूप में जन्नत के अंदर चला गया था, और उसने बागे अदन में या जन्नत में चला गया था, उसने वहाँ पर अम्मा हवा को भड़काया कि आप ये सेब खा लो। तो ये इसकी आ गई तीसरी मीनिंग। अच्छा, चौथी, इसमें फायरवर्क का भी इसको कहा जाता है, फिर इसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। फिर इसके अलावा जो है, यानी कि ये है सांप ही बेसिकली, ठीक है। और इसकी जो मेन जो निशानी है कि वो रिक्रिएशन की है, कि दोबारा से पैदा होने की, पुनर्जन्म की, ठीक है। पुनर्जन्म की जो इसकी है कि बार बार ये पैदा होता है, बार बार पैदा होता है। सांप है ना, वो अपने ऊपर की जो खाल है, केचली है, वो उतार के फिर नया नीचे अंदर से नया निकल आता है। फिर वो एक और मिथ भी है कि ये 100 साल के बाद इच्छाधारी बन जाते हैं, यानी कि अपने आप को चेंज करने वाला, दोबारा से पैदा हो जाने वाला, ठीक है। तो ये है असल में जो है सैफन, ठीक है। ये बेसिकली वो जो आसपास इसके लिपटे हुए हैं, उनको आप सेफन्स कह सकते हैं। अब आ जाते हैं ये पूरा डंडा और ये सांप, इसको कहा जाता है, जो बीच में जो स्टिक है उसको कहा जाता है स्टाफ, ठीक है, अंग्रेजी में। और जो सांप लिपटे हुए हैं उनको कहा जाता, मतलब वो सेफन्स हैं। और इस पूरे निशान को, पूरी स्टिक को, एक बीच में डंडा और सांप उसके आस में लिपटे, इसको कहा जाता है कैडिसियस, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड का जो है अल्फाज है, और मतलब ये ही मेडिकल डॉक्टरों का वो निशान है। अब आ जाते हैं कि यही मेडिकल के डॉक्टरों का निशान क्यों है। तो आइए जी को तकरीबन 5000 साल कबल, ठीक है, यानी 300 कबले मसीह में, या 28 क्या कहते हैं 3000 कबले मसीह के अंदर,
या 2800 कबल मसीह के अंदर, यानी आज से 5000 साल पहले एक सुमेर का देवता था जिसकी पूजा की जाती थी। उसका नाम था निगशिज़दा। निगशिज़दा, ठीक है, ये इसका नाम था, निगशिज़दा, ठीक है। और इसको कहा जाता था लॉर्ड ऑफ गॉड गुड ट्री, यानी कि अच्छे दरख्त का बादशाह, अच्छे दरख्त का जो खुदा, ठीक है। और इसका नाम जो है वो बहुत पावरफुल था और इसको लिया जाता था देवता ऑफ हीलिंग, यानी कि जख्मों को भर जाने का देवता के तौर पर। सही है। अच्छा, इसको जो यूनिक बनाता था ना, वो इसके हाथ के अंदर ये जो कैडिसियस है, जो इसके हाथ में ये सेपरेंट वाले लिपटा हुआ एक स्टिक थी, वो उसको बाकी देवताओं से यूनिक बनाता है। वो यूनिक क्यों बनाता है वो मैं आपको आगे चल के बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी जो पूजा है वो मुसलसल की जाती रही और तकरीबन 2150 कबल मसीह के अंदर, ठीक है, यानी 2800 कबल मसीह में इसकी पूजा होती थी। 2000 साल ये भी लगा लें, 2200 साल ये भी लगा लें, तो तकरीबन 5000 साल पहले। और 2150 साल कबल मसीह के अंदर, यानी कि आज से वही लगा लें कि 4100 कबल मसीह के अंदर, एक बादशाह था गोडिया नाम का, गोडिया ऑफ लगाश। लगाश एक सिटी था, उसका भी मेरी चैनल पे जो वीडियोस हैं आपको बहुत सारा जिक्र मिल जाएगा उसका। तो गोडिया वाले ने इसका एक पूरा टेम्पल, एक पूरा इसका मंदिर बनाया था निगशिज़दा का, इस होप के साथ, इस उम्मीद के साथ कि ये निगशिज़दा है, ये हीलिंग और रीजनरेशन, हीलिंग यानी जख्मों को भर जाने को, और रीजनरेशन यानी कि फसल हमारी दोबारा से दोबारा उगेगी, और जरखेज़ी यानी कि बहुत ज़्यादा फसल उगेगी, फर्टिलिटी को जो है उसको जो है अगर हम इसकी पूजा करेंगे तो ये उनके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ, थोड़ी सी जो है वो अपनी दिव्य शक्ति डाल देगा और हमें उसकी पूजा से जो है अच्छी फसल मिलेगी, हमारे जख्म जल्दी भर जाएंगे और हम जल्दी अमीर हो जाएंगे। तो इसलिए इसने जो है इसका एक पूरा मंदिर बनाया था, ठीक है, और बहुत बड़ा मंदिर था वो। फिर इसके बारे में एक और दो मिथ और हैं कि ये सिर्फ हीलिंग का खुदा नहीं था, ये अंडरवर्ल्ड यानी कि जो रूहों की सरजमीन है, जहाँ पर हमारी आत्माएं जाती हैं, ये आत्माओं की ज़मीन का भी गॉड है, ठीक है, यहाँ था। और इसके अलावा ये है कि ये जो रूहें हैं, जो आत्माएं हैं, जो सोल है, उसको अपने 7 गेट्स के जो है तरीके से, 7 गेटों से जो है वो उसको ये जो है उन रूहों को गाइड करता है, बताता है कि किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना, ठीक है। अब 7 गेट, 7 ज़मीनें, 7 आसमान, ये आपने अक्सर सुना होगा। तो इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक भी मौजूद है और कोई ना कोई सच्चाई भी मौजूद है, ठीक है। हो सकता है कि जो ये सारे गॉड हैं ये कोई अनूनाकिस हो सकता है कि ये आसमान से उतरने वाले फरिश्ते हो सकता है। सारी चीज़ें हमारे पास कुछ फैक्ट मौजूद हैं जिनकी बेस पे हम थ्योरी बना सकते हैं। सारे फैक्ट मौजूद नहीं है, इसलिए पूरा फैक्ट, पूरा सच नहीं पता चल सकता। वो सिर्फ अंबिया को, यहाँ जो भगवान के जो नेक पुरुष होते हैं उनको ही पता होता है। अच्छा, अब आप इस तस्वीर को देखिए और आप मुझे ये बताइए कि ये क्या है। जी हाँ, ये है डीएनए की तस्वीर। डीएनए भी जिस तरीके से लिपटा हुआ जा रहा है, जिस तरह सेपन जो है वो लिपटे हुए एक उसके साथ, तो इसलिए जो निगशिज़दा जो देवता है उसकी अहमियत है, क्योंकि उसने सुमेरियन दौर के अंदर, यानी अपने दौर में, यानी कि 5000 साल पहले जिसकी पूजा की जाती थी, और वो खुद और पता नहीं कितना पुराना होगा, उस दौरान डीएनए को डिस्कवर कर लिया हुआ था। उस दौरान उसे पता था कि डीएनए किस तरह की लड़ी होती है और उसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको पैदाइश से लेकर और आखिर तक, डीएनए मरता नहीं है, बाप से बेटे में जाएगा, बेटे से बेटे में जाएगा, बेटे से बेटी में जाएगा, फिर बेटे में जाएगा, फिर बेटी में जाएगा, तो वो चलता रहता है। जो स्टार्ट से जिसका जो एक डीएनए था, बाबा आदम का जो भी पहला पुरुष था, उसका जो डीएनए था वो अभी तक चल रहा है। सही है, क्योंकि उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन, तो सोचें जो पहला डीएनए होगा उसमें कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। तो जो निगशिज़दा था, इसको उस टाइम पता था कि ये डीएनए क्या है। अब ये यहाँ तो ये कोई खुदा का भेजा हुआ पैगम्बर हो सकता है, या कोई भगवान का अवतार हो सकता है अगर हिंदू मज़हब के तौर पे मैं देखूँ, या फिर ये कोई एलियन हो सकता है, कोई अनूनाकी हो सकता है जिसको आज से हज़ारों साल पहले डीएनए का पता था, जो कि बेसिकली 20वीं सदी के अंदर जो है हमारे साइंटिस्ट ने इसको निकाला है, वो डिस्कवर किया है कि इस तरह की भी कोई चीज़ होती है। अच्छा, अब स्टोरी यहाँ पे रुक नहीं रही है भाई, ठीक है, वही पिक्चर अभी बाकी है। तो अब इसके अंदर हम आ जाते हैं लेकर आसपास के और कहानियों को, और दाएं बाएं में इधर क्या चल रहा था। तो यहाँ पर एक इजिप्शियन, यानी कि
मिस्र का एक देवता था थोथ के नाम से, उसके पास भी ऐसा ही एक सिंबल है। सही है, उसने भी अपनी कहानियों में एक ऐसा ही सिंबल दिखाया हुआ है। तो ये डीएनए जो है ये भाइयों हमसे पहले भी बहुत सारे लोग जानते थे। और फिर यहाँ पर बात रुकी नहीं है, क्योंकि थोथ था 2000 कबले मसीह के अंदर, यानी कि ऑलमोस्ट वही 1000 साल का ऊपर नीचे की फर्क है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात इसलिए नहीं रुकी कि ये जो ग्रीक वाले हैं, यूनानी जो थे, रोमन्स जो थे, मतलब रोमन उन्हीं के खुदा अलग थे, तो जो ग्रीक वाले थे, एंशियंट ग्रीक वाले थे, उन लोगों के अंदर भी हेरमेस नाम का एक बंदा था, एक गॉड था। हेरमेस नाम का एक गॉड था। जब मैं यूनानी सीरीज बनाऊंगा गॉड्स की तो उसके अंदर वो हेरमेस आ जाएगा। ठीक है, तो उसके पास भी एक एडेसियस थी, यानी कि हमसे बहुत 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 पहले यूनान वाले, मिस्र वाले और सुमेर वाले तो ऑब्वियसली बाप के लेवल के हैं सबके, क्योंकि सारी सिविलाइजेशन वहीं से चली हैं। तो वो सब के सब इस कैडेसियस और इस सेप्टन क्या कहते हैं सरपेंट और इन सारे जो मेडिकल के निशान है उसके बारे में, यानी कि डीएनए के बारे में जानते थे। और वहीं से ही सारी मेडिकल साइंसेस ने, सारों ने अपना उसको निशान के तौर पे चुन लिया कि ये निशान है हीलिंग का, जख्म के भर जाने का, रीजनरेशन का, पुनर्जन्म का, कि फिर से ज़िंदगी लेता है। फिर से डीएनए बेसिकली अपने जब बेटे में जाता है तो बेटा जन्म लेता है, तो वही डीएनए फिर बेसिकली फिर से जन्म ले रहा होता है। तो जी आज की ये थी वीडियो, और इसके अंदर मैंने ट्राई की है, मैं थोड़ा सा इसको एक बार जल्दी से कंक्लूड ये कर दूं कि भाई ये सेपरेंट हैं, ये दो सांप हैं, इनको सांप के तौर पे लिया जाता है, और इनको पर्सन भी कहा जाता है, इनको काफ़ी कुछ कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर इनको सांप यानी कि हीलिंग, कोई जो जख्म का भर जाना है, क्योंकि आपको पता है कि सांप का जो जहर है वो बहुत सारी दवाइयों में इस्तेमाल होता है, जख्म के भर जाने के तौर पे लिया जाता है, और इसको फर्टिलिटी यानी कि जरखेजी के तौर पे लिया जाता है। तो नंबर एक ये हो गया। दूसरा ये कि निगशिज़दा जो है एक इनका देवता था, ये उसका निशान था, और वो देवता हमसे हज़ारों साल पहले डीएनए के बारे में जानता था, और उसी ने इसके हिसाब से डीएनए यानी बिल्कुल डीएनए की पट्टी भी आपको ऐसी लगेगी, तो उसी ने ये पट्टी बनाई थी। ठीक है, तो जी आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म हुई। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, और आप मुझे सजेस्ट ज़रूर करते रहें कि अच्छा क्या है। जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है मैं उसके ऊपर और थोड़ी सी मेहनत करूँगा, और मुझे गाइड करते रहें, ताकि हम जल्द अज जल्द सुमेर की सारी पत्थर की तख्तियाँ पढ़ लें और हमें कोई बंदा जाहिल ना कह सके। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मासलामा, अल्लाह हाफिज़।